बना बनाया घर मिल गया तो मकान मालिक हो गए। नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष मेरा हो गया है और एकमात्र मैं हूं जो आज तक के पार्टी के नेता के खिलाफ कभी एक मंतव्य नहीं और कहीं आज तक नहीं गए। नीतीश कुमार जी ने कभी जाति का नाम लिया है? किसी के पास है वीडियो कि नीतीश कुमार जी ने कभी जाति का नाम पार्लियामेंट के अंदर लिया हो, असेंबली के अंदर लिया हो, सरकार में रहे हो तब लिया हो? ऐसा एक भी बयान नहीं, मंतव्य है। अब कटिहार के चुनाव प्रभारी थे तो कटिहार हार गए, तो उस पर मंतव्य दीजिए ना नेताजी। अति पिछड़ा समुदाय का हमारा उम्मीदवार 40,000 वोट से हार गया। कितना दिन तक चुनाव प्रचार किए थे, जहानाबाद पहुंच गए। टिकट नहीं देंगे अब अच्छा, टिकट देने का अधिकार इनको है, हमको है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जनता दल यू है। तब बीच में तो इन्हीं को टिकट नहीं मिला था, एमएलसी 6 महीना नहीं रहे थे, तो टिकटवा कहीं ले लिए थे। अरे टिकट नीतीश कुमार जी के नाम पर है और नीतीश कुमार जी ही एमएलसी एमएमपी आयोग से लेकर के तमाम जगह लोगों को हिस्सेदारी देते हैं। कोई वकालत कर सकता है, निर्णय कैसे कोई ले सकता है? ये पार्टी नीतीश कुमार जी का है। भूमियार को अच्छे से हम जानते हैं, बेटी का भी शादी। बेतुका बयान है, खाली प्रचार में रहने के लिए है। और क्या है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है। इस पार्टी को बनाने में कोई भूमिका रही है क्या? इस सरकार को बनाने में कोई भूमिका रही है क्या? बना बनाया घर मिल गया तो मकान मालिक हो गए। नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष मेरा हो गया है और एकमात्र मैं हूं जो आज तक के पार्टी के नेता के खिलाफ कभी एक मंतव्य नहीं और कहीं आज तक नहीं गए, गलती से भी नहीं, एक क्षण नहीं सोचा। नीतीश कुमार जी ने कभी जाति का नाम लिया है? किसी के पास है वीडियो कि नीतीश कुमार जी ने कभी जाति का नाम पार्लियामेंट के अंदर लिया हो, असेंबली के अंदर लिया हो, सरकार में रहे हो तब लिया हो? ऐसा एक भी बयान नहीं, मंतव्य है। अब कटिहार के चुनाव प्रभारी थे तो कटिहार हार गए, तो उस पर मंतव्य दीजिए ना नेताजी। अति पिछड़ा समुदाय का हमारा उम्मीदवार 40,000 वोट से हार गया। कितना दिन तक चुनाव प्रचार किए थे, जहानाबाद पहुंच गए। टिकट नहीं देंगे अब अच्छा, टिकट देने का अधिकार इनको है, हमको है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जनता दल यू है। तब बीच में तो इन्हीं को टिकट नहीं मिला था, एमएलसी 6 महीना नहीं रहे थे, तो टिकटवा कहीं ले लिए थे। अरे टिकट नीतीश कुमार जी के नाम पर है और नीतीश कुमार जी ही एमएलसी एमएमपी आयोग से लेकर के तमाम जगह लोगों को हिस्सेदारी देते हैं। कोई वकालत कर सकता है, निर्णय कैसे कोई ले सकता है? ये पार्टी नीतीश कुमार जी का है। भूमियार को अच्छे से हम जानते हैं, बेटी का भी शादी भूमियार। अब इस ढंग के मंतव्य तो मैं नहीं देता हूँ। अब इस ढंग का मंतव्य, अब इतना हमको ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि हम कभी जेल मंत्री नहीं रहे। तो जेल उल वाला में हमको सूचना जनसंपर्क में हमको मौका मिला। जेल उल वाला में ज़्यादा ज्ञान होता है। जेल उल में रहेगा ना तो बहुत सारा चीज़ का जानकारी, अपराधी, गुंडा, लंपट, उन्मादी सब जेलवा में रहता है, तो बहुत लोग को बहुत ज्ञान हो जाता है। उतना ज्ञान हमको नहीं है। आरक्षण को लेकर के कल आरजेडी पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? पारिवारिक आरक्षण वाले, राजनीति के कोरोना से निकले तेजस्वी यादव, लोकसभा चुनाव में जो राजनीति की अर्थी सजी, इनकी 4 सीट आया, राजनीति की अर्थी सज गई। अब इन प्रादुर्भाव होने वाला है 1 सितंबर को, भादो महीना में। भदवी तो इसे ही लग गया। इतना लंबा अरसा के बाद जनता के बीच आएंगे। जाति सर्वे करके तो दिखा दिया तेजस्वी यादव जी, धरना किस बात के लिए आप दे रहे हैं? और राष्ट्रीय स्तर पर आप जाति सर्वे की बात कर रहे हैं तो हिम्मत करिए। नीतीश कुमार जी ने तो वह करके दिखा दिया। कर्नाटका में कांग्रेस राज कर रही है, जाति गणना हो चुका है, रिपोर्ट प्रकाशित होना है। चलिए हम और आप साथ मिलके और बेंगलोर में अभी सुहाना मौसम है, वहाँ रोको कुछ नहीं है, फ्री जोन है एकदम, तो वहाँ चलिए, वहाँ धरना देंगे। पश्चिम बंगाल में जहाँ आपका एलआई पार्टी है,
शराब की कंपनियों से जहाँ से आपको चंदा भी मिलता आपकी पार्टी को, सबका कागज है, इसे नहीं बोलते हैं। शराब की कंपनी से पैसा मिला तो वहाँ चलिए धरना दीजिए कि ममता दीदी जरा जाति सर्वे करवा दीजिए। दिल्ली चलिए, जंतर मंतर पर हमारा कार्यालय बगल में है, एकदम खाना वाना सबका व्यवस्था कर देंगे। आप पार्टी से कहिए कि वहाँ पर जाति गणना कराए, पंजाब के अंदर जाति सर्वे कराए, और बिहारी होने का तो गर्व महसूस करिए। ठीक है, हरियाणा में, दिल्ली में, बम्बई में संपत्ति हो सकता है, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन बिहारी होना तो गर्व की बात है। तो हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव को धरना में चलना चाहिए। हम साथ देने को तैयार हैं कि बिहार मॉडल पर पूरे देश के अंदर में विभिन्न राज्यों में गैर भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना करा लीजिए। क्या दिक्कत है, हम तो करवा के दिखा दिया। और 9वीं अनुसूची के लिए हम लालू जी के बयान का प्रतीक्षा नहीं किए, लालू जी के अनुरोध का प्रतीक्षा नहीं किया। संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए राज्य सरकार ने तत्क्षण माननीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया। तो आप धरना क्या दे रहे हैं? हाँ, धरना का पीड़ा दूसरा है। पेट जब दर्द करे ना तो सर दर्द के दवा ठीक नहीं होता है। जमीन सर्वे से परेशानी होने वाली है। जमीन सर्वे में परेशानी यह होने वाली है, जो जिनका कागज उगज हम रखते हैं, तो दान पत्र में जमीन लिया है, दान में, तो जमीन किसने दिया वो डीड दिखाइएगा ना। जमीन किसके नाम से है, वो कैसे जमीन आया उस आदमी के पास, और वो आपको कैसे ट्रांसफर किया। क्योंकि ऑनलाइन नीतीश कुमार जी ने पहले जमीन को करवा दिया है। अब दाखिल खारिज 25 साल से 30 साल से नहीं करवाए, रसीद नहीं कटवाए, सीलिंग एक्ट है, सीलिंग एक्ट भी तो प्रभावी है। 15 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहना चाहिए तक, और बेटी को भी अधिकार देना है। गला का हड्डी है ये। उनको समझ में आ रहा है कि संपत्ति का तो बंटवारा नीतीश कुमार जी करा देंगे, और अगर कागज नहीं दिखाइएगा तो जो दान दिया उसके नाम से जमीन हो जाएगा। जैसे आपने अधीनस्थ कर्मचारी के नाम पर आप जमीन ले लिए होंगे, तो जमीनमा सब उसके नाम हो जाएगा ना, तो उसका चकाचक हो जाएगा, आपका सफाचट हो जाएगा। तो जमीन सर्वे की परेशानी से ये जाति सर्वे का सवाल उठा रहा है। ज्वलंत मुद्दा है। अभी नया है कि माननीय मंत्री बिहार के एमएलसी अशोक चौधरी जी, जो अपने बेटी की शादी एक भूमिहार वर्ग में अभी किए हैं, पटना के जो महावीर मंदिर में जो कुणाल सर हैं, उनके आईपीएस रह चुके हैं, बहुत तेज तरार अफसर, उनके बेटा से अपने बेटी की शादी की है भूमिहार वर्ग में। तो भूमिहार वर्ग तो बहुत अच्छा था उनके लिए। भाई दामाद जब भूमिहार का बुलाए हैं तो अच्छा हो ना। अपने बेटी को जो भूमिहार वर्ग में दिए हैं तो कोई भी अपने बेटी को अपने से उत्तम वर्ग में देता है। तो उन्हें लगा कि भूमिहार वर्ग बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, अपनी बेटी की शादी हमें भूमिहार वर्ग में करनी चाहिए। तो उन्होंने भूमिहार वर्ग में अपनी बेटी की शादी की, धूमधाम से, बहुत खुश थे। बेटी भी सौभाग्यशाली निकली। बेटी को भाई लोजपा रामविलास से बहुत अच्छा उनको टिकट भी मिल गया समस्तीपुर से, और उनको भूमिहार में अपनी बेटी की शादी करने का तोहफा तुरंत मिल गया। क्योंकि समस्तीपुर लोकसभा के जितने भूमिहार वर्ग के लोग थे, सब लोगों ने कहा कि ये हमारे भूमिहार वर्ग की बहू है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अशोक चौधरी की बेटी है, उन्होंने कहा कि ये हमारे भूमिहार वर्ग की बहू है, हमें इसे जिताकर दिल्ली भेजना है संसद में। और तमाम हमको लगता है कि 100 to 100% भूमिहार वर्ग के हमारे भाई बहन, माता बहन, सब बंधु सब मिलकर के उनको वोट दिया। वोट दे करके उनको शामली चौधरी जी को, जो उनकी अशोक चौधरी जी की बेटी है और एक भूमिहार वर्ग की बहू है, उस बहू को सब लोगों ने जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद से तो माननीय अशोक चौधरी जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने भस्मासुर जैसे फिर भूमिहार वर्ग को ही अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे। जहानाबाद में भूमिहार वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो लगता है कि वो खेतवे जोत लेंगे भूमिहार वर्ग के जहानाबाद में। अपने पास तो कुछ है नहीं, पिताजी की विरासत पर राजनीति करने वाले हैं। पिताजी जो उनका विरासत छोड़ गए थे, उस विरासत को ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एमएलसी हैं, दल बदलू हैं, उन्होंने
कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के पीठ में छुरा घोप करके जदयू में आए, जदयू में छुरा घोप करके अपने बेटी का टिकट दिवा दिए पतों को लोजपा रामविलास जी से, वहां से उनकी बेटी जीत गई। अपने तो इनको जीतना भी नहीं है। अभी फिर इनकी महत्वाकांक्षा है दामाद का भी इनको विधायक बनाना है, और हम मां भगवती से और ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगेंगे कि भाई उनका दामाद भी विधायक बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। अब अशोक चौधरी के सजा उनकी बेटी और उनके दामाद को न दिया जाए, उस समाज के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई वो आपके वर्ग के युवा नेता हैं उनके दामाद जी, और वो बहू है अशोक चौधरी की बेटी आपके वर्ग की, उनको इसकी सजा न दिया जाए, उनको जिताया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माननीय अशोक चौधरी जी से हम आग्रह पूर्वक कहेंगे कि उनको इतना हिम्मत कहां से आ गया कि एक भूमिहार वर्ग के विषय में इस तरह से अपशब्द भाषा प्रयोग किए। क्या उनके वर्ग के लोग सारे भूमिहार वर्ग को वोट दिए हैं क्या? और भूमिहार वर्ग के लोग उनके पार्टी को वोट नहीं दिया, जदयू को वोट नहीं दिया। जदयू के एक भी शीर्ष नेतृत्व के लोग, यहां तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी जदयू के संस्थापक सदस्य लोग थे, कोई आदमी किसी वर्ग के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन ये छोटे दल बदलू व्यक्ति जिनका नाम है अशोक चौधरी जी, ये पता नहीं इनको कहां से इतना बल आ गया। वो बल हमें लगता है कि समस्तीपुर में भूमिहार वर्ग के लोगों ने उनकी बेटी को जो अपने बहू मानकर जिताया, उनको बल वहां से मिला, और वो उसी वर्ग को अब शब्द भाषा का प्रयोग करने लगे कि उनको वोट नहीं दिया, दुका नहीं किया। अशोक चौधरी जी, हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमें जानते होंगे, तारा कोला में लोग बसला हो, इतना अहंकार हो गया अशोक चौधरी जी। आप एक वर्ग विशेष के विषय में इस तरह बोल रहे हैं। अगर कोई भूमिहार राजपूत या कोई ब्राह्मण वर्ग का लोग अगर इस तरह से कोई भाषा बोल दिया रहता आपके वर्ग के लोगों को, तो हमें लगता है कि कई किता अभी तक केस हो गया रहता, जमानतों नहीं मिलता, बेलो नहीं होता। क्या हम लोग इतना अछूत हो गए हैं? जिस दिन आप अपनी बेटी की हाथ दिए हमारे भूमिहार वर्ग के परिवार में, उस दिन हम अछूत नहीं थे। आपको नहीं समझ में आया कि हम लोग वोट आपको नहीं देते हैं? आपके दल के कोई नेता ये बात नहीं बोले। अभी नीरज बाबू आपको क्या क्या नहीं बोले, आपको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको तो इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए जदयू से। जिस जदयू में आप अब तक जदयू ने आपको जो सम्मान दिया, जो भूमिहार वर्ग ने आपकी बेटी को बहू बनाया, आप जदयू के पीठ में भी छुरा घोंप रहे हैं। जदयू के जो भी कैडर वोट हैं उनको आप भड़का रहे हैं। हमें लगता है कि जदयू से आपका मोह भंग हो गया है, आप कहीं दूसरे जगह अपना रास्ता तलाश लिए हैं, इसलिए चाहते हैं कि जदयू को भी बदनाम कर दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बदनाम करें, नीतीश कुमार को बदनाम करके जदयू से रास्ता नाप लें। क्योंकि आप कांग्रेस से भाग कर आए हुए हैं, भागना आपका प्रवृत्ति है। आप कल वहां से भागकर यहां आए, यहां से भागकर कहीं और जाएंगे। अशोक चौधरी जी, शर्म आनी चाहिए। जिस खानदान में, जिस परिवार में अपने बेटी की शादी अभी आप विवाह किए, अपने बेटी का हाथ दिए, वो वर्ग आपकी बेटी को बहू मानता है, आपको अपना रिश्तेदार मानता है, और आपकी बहू, आपकी बेटी को बहू मान करके संसद सदन तक पहुंचा दिया वोट दे करके। आप उस परिवार के विषय में आप शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या जदयू को वो परिवार, वो समाज वोट नहीं देता है क्या? आप कितने दिन किसे जदयू में आए हुए हैं? कितने दिन हो गए आपको जदयू में आए हुए? आप उस जदयू को भी बदनाम कर रहे हैं। हमें तो लगता है अगर जदयू के शीर्ष नेतृत्व, जिस तरह नीरज जी ने आपके बयान का खंडन किया, जिस तरह आपको जवाब दिया, और सारे लोग जवाब दे रहे हैं, इस जवाब देने से ही आपका काम नहीं चलेगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, या तमाम अपने वर्ग के लोगों से, तमाम भूमिहार वर्ग के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अगर जदयू के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अशोक चौधरी को पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए इस बयान के पीछे कहीं न कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी का ही हाथ है। उन्होंने ये इशारा देकर के भूमिहार वर्गों को अपमानित करने का काम किया है कि भूमिहार वर्ग ये है, वो है, 10 तरह की मुंह रहा अशोक चौधरी का, और बैक से सपोर्ट रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस बयान का खंडन नहीं करते हैं, अशोक चौधरी पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप तो बहुत
समझदार व्यक्ति हैं, इतने दिन से बिहार में राज कर रहे हैं। हम लोग आगे, आपके आगे तो बहुत छोटे कद के नेता हैं, उतना आपके बराबरी तो जिंदगी में न कभी कर सकते हैं, न किए हैं, न करेंगे। लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये भाषा आपकी हो सकती है, और नहीं तो आपके दल का छत बिछत करने के लिए, आपके दल को तोड़ने के लिए, आपके दल से एक समुदाय को अलग करने के लिए, भूमिहार वर्ग को आपके दल से विरोध या अलग कर देने के लिए ये साजिश है अशोक चौधरी जी का। अशोक चौधरी किसी दूसरे दल से मिले हुए हैं, आप गोपनीय ढंग से पता लगाएं। आपकी दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिहार वर्ग को आपके दल से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और करके वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। इसकी आप गहराई से इस पर गहन करिए, और तमाम जदयू के नेताओं से हम आग्रह करेंगे कि अशोक चौधरी जैसे नेताओं के जबान पर आप लगाम लगवाइए, उन्हें पार्टी से आप निष्कासित करिए। क्या वैसे नेता आपके दल में न रहेंगे तभी भी आपकी जो भी लोकप्रियता बिहार में जितनी है उतनी बरकरार रहेगी। वो नेता को क्या जरूरत है जो एक संप्रदाय, एक वर्ग, एक समाज को गाली दे, अब शब्द बोले, इस तरह भाषा बोले। लगता है ये तो हिटलर शाही जैसा जबान बोल रहे हैं। अपने तो एमएलसी हैं, अपने तो जननेता है नहीं, तो इस तरह की भाषा वो किस तरह से बोल रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं है, आप लोग बुलवा रहे हैं, बुलवाते रहिए, इसकी सजा आगे चुनाव में आपको जरूर मिलेगी। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि समाज में जातीय उन्माद जो फैला रहे हैं माननीय अशोक चौधरी जी, कम से कम इस पर आप लोग लगाम लगवाइए। अगर नहीं लगाते हैं तो हम तमाम भूमिहार वर्ग से आग्रह करेंगे, बिहार के तमाम सवर्ण वर्गों से आग्रह करेंगे कि ऐसे अशोक चौधरी को और ऐसे दल को आप बहिष्कार करें, ऐसे दल को आप बहिष्कार करें। और उनके बेटी से भी आग्रह करेंगे कि बेटी तुम तो बहू भूमिहार समाज की, आज तुम अब भूमिहार समाज की आन बान बन चुकी हो, तुमको तो सारे लोग वोट देकर समस्तीपुर से जिता दिए। क्या तुम अपने पिताजी की इस भाषा से, इस भाषण से सहमत हो क्या? अगर नहीं सहमत हो तो कम से कम आज समाज पर आकर के ये जरूर कहो कि हम अपने पिताजी के बयानों से सहमत नहीं हैं, पिताजी ने हमारा गलत बयान दिया। तब समझा जाएगा कि आप भूमिहार वर्ग की बहू हो। अगर आप नहीं बोल रही हो, इसका मतलब इस साजिश में कहीं न कहीं तुम भी संलिप्त हो। तुम बेटी बाप मिल करके एक समाज को, भूमिहार वर्ग को अपमानित करने के काम तुम लोग कर रहे हो। लेकिन इसके लिए बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, ये वर्ग तुम्हें माफ नहीं करेगा। जदयू के स्थापना में, जदयू के आगे बढ़ने में इस वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी हाथ रही है, ये आप जान जाइए। इस जदयू का जब स्थापना हुआ, समता पार्टी का जब स्थापना हुआ, हमें लगता है अशोक चौधरी का कहीं अता पता नहीं था। अशोक चौधरी तो पूरा मकान जब बन गया, घर बन गया, पूरा सब व्यवस्था कंप्लीट हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मलाई खाने के मौका आया, उस मलाई खाने के बाद लिए अशोक चौधरी जी आ गए जदयू में, सिर्फ मलाई खाने के लिए। अब मलाई खा चुके हैं, अब उन्हें लगता है कि अब जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो अब जदयू को अपमानित करके वो दूसरा रास्ता खोज